नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे लंपी एक वायरल बीमारी है पशुओं में जो बहुत ही खतरनाक साबित होती है क्योंकि पशु की इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो हम आज किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसी पर चर्चा करेंगे और घरेलू टिप्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वो उसको लगाने के लिए कौन सा घरेलू टिप्स इस्तेमाल करें जिससे हमारे पशु को जो ये समस्याएं होती है वो ना हो। साथ ही साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर चर्चा करेंगे जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इन सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो से दूर मत जाए, वीडियो को पूरा देखिए। और आपके पशु अगर इन बीमारियों के शिकार हैं या आपके अगल बगल में कोई इन बीमारियों के शिकार है तो उन्हें ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए या उन्हें बताएं कि यह टिप्स से आपके पशु बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो आइए देर किए बगैर जानते हैं लंपी के बारे में। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। लंपी क्या है? लंपी एक वायरल जनित बीमारी है जो पशु में देखा जाता है। खासकर ये गायों की प्रजातियों में बहुत अधिक होता है और ये कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है। साथ ही साथ ये मच्छर के काटने से ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है। पशु को अगर बहुत अधिक मच्छर का लग रहा है तो ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। पशु को कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण ये बीमारी होती है जो मच्छर में पाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पशु के अंदर गांठें दिखना शुरू हो जाती है उसके बॉडी में, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, मल्टीपल 100, 200, 400 गांठें आप देख सकते हैं पशु के बॉडी पे, गर्दन से लेके पाँव तक, मुख तक, इतनी अधिक और लगभग बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। और वो गांठें आपको बज्जर की तरह, पत्थर की तरह कड़ा दिखाई देता है। उसमें पशु को बुखार लगभग 104, 5, 6, 7, 7 डिग्री तक चढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम जाती है, उसके पैरों में सूजन पड़ जाता है, उसके मुख से पानी गिरना शुरू हो जाता है, फेन आना शुरू हो जाता है, वो जुगाली करना बंद कर देता है, पाज करना बंद कर देता है। उसके साथ साथ कभी कभी वो 3-3, 4-4 दिन तक नहीं बैठ पाता है क्योंकि उसके अंदर पेन होता है, दर्द होता है, और वो सारे गांठों में दर्द होती है, पूरे बॉडी में दर्द होता है। दर्द के कारण वो छटपटा जाता है। परंतु एक पशु है, वो किसे बताए? उसकी समस्या जो उसके अंदर होती है वो केवल वही अनुभव कर सकती है, और ये खासकर दूध देने वाली पशुओं में, गायों में देखी जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो साफ़ सफाई का अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आपके अगल बगल में लंपी वायरस प्रवेश कर चुका है और वहाँ पे जो मच्छर का प्रकोप बहुत अधिक है, तो हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ता जाए संख्या। इसमें मृत्यु दर भी लगभग 8% के आसपास में है, और अगर इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है तो पशु की डेथ भी होती है। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ घरेलू टिप्स का ध्यान भी देना चाहिए। तो आइए हम घरेलू टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने पशु को दीजिए, और वो है नीम के पत्ते और गिलोई गुरूच। तो नीम के पत्ते आप लगभग 250 ग्राम लीजिए, और गुरूच जो है वो आप लगभग 3-4 फीट डंठल काटिए और उसे दोनों को आपस में क्रंच दीजिए, अर्थात उसे सील पर कूचिए। इसके साथ ही आप उसमें 4-5 चम्मच हल्दी पाउडर या कच्चा हल्दी अगर आपको मिल जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव है, और कच्चा हल्दी को लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में इन तीनों मिक्सचर को डाल दीजिए, और डाल के आप उसे गर्म कीजिए। तब तक गर्म करते रहिए जब तक कि वो 1 लीटर से आधा लीटर न पड़ जाए। अगर आधा लीटर बन जाता है तो आप उस पानी को अपने पशु को पिलाइए
250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम, एक बार जो ये बनाए हैं ये डोज सुबह शाम दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और ये मेडिसिन लगभग लगातार देते रहिए। इसके साथ ही आप अपने पशु को नीम के पत्ते और कपूर और हल्दी पाउडर लीजिए, या फिर वही कच्चा हल्दी जो हमने बताया था वो ले लीजिए, लगभग अंदाज से 250 ग्राम ले लीजिए, और नीम के पत्ते भी लगभग 250 ग्राम ले लीजिए, और ये कपूर 25-30 ले लीजिए, और इन सभी को 1 लीटर पानी में फिर औंटिए, खौलाइए, और खौलाने के बाद आप इसे लगभग जब ये इसमें से 250 ग्राम जल जाएगा तो इसे उतार लीजिए और छान लीजिए 750 ग्राम, और ये 750 ग्राम आप किसी बोतल में डाल दीजिए, और बोतल में डालने के बाद आप ये जो लिक्विड बचा है इसे अपने पशु को जहाँ पे जो लंपी वायरस इफेक्टेड हुआ है वहाँ पे लगाइए। आपके पशु जल्दी ही रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आप गिलोई और ये हल्दी पाउडर का जो काढ़ा होता है वो सुबह शाम दे रहे हैं, और उसके साथ ही आप ऊपर से ये पेस्ट जो लिक्विड तरल लिक्विड बनाए हैं वो आप लगा रहे हैं, उसके ऊपर से बहुत ही जल्दी रिकवर करता है ये। इसके साथ ही आप चाहे तो अपने पशु को स्नान जब कराते हैं तो उस परिस्थिति में आप डिटॉल का भी इस्तेमाल करें, और जो जहाँ पे आप बांधते हैं पशु के जो बांधने की जगह होती है वहाँ डिटॉल रखें, जिससे आपके पशु बहुत ही जल्दी अच्छा हो और वहाँ पे जो वायरल इन्फेक्टेड होता है वो न हो। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर, और जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बेरियोलिनम। अपने पशु को बेरियोलिनम जरूर दें, और बेरियोलिनम 200 पोटेंसी में 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम दें। इसके साथ ही दूसरी मेडिसिन है रस्टक्स, जो गांठे को जो गांठें बनती है उसको दूर करता है। रस्टक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, तो रस्टक्स आप 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम में 3 बार मेडिसिन दीजिए। बेरियोलिनम आप 1 हफ्ते तक सुबह शाम दीजिए, उसके बाद आप 1 बार कर दीजिएगा। रस्टक्स को आप 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए, और साथ ही साथ आप उसे आर्सेनिक एल्बम और बेलाडोना ये दोनों मेडिसिन को आपस में मिला के और 20 बूंद सुबह 20 बूंद दोपहर में 20 बूंद शाम को दीजिए। इसके साथ ही जो चौथी मेडिसिन है वो है एक मिक्सचर मेडिसिन, और वो मेडिसिन ज़रूर खिलाइए अपने पशु को। किसी भी होम्योपैथिक शॉप में जाके वो मिक्सचर बनवा लीजिए, या फिर आप वो सभी 30 ml का बोतल ले आइए और अपने एक 100 ml का बोतल में डाल के और बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन की सबसे पहली मेडिसिन है डलका मारा। तो डलका मारा 200 पोटेंसी में, दूसरी मेडिसिन है एपिसमेल 200 पोटेंसी में, और तीसरी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में, और चौथी मेडिसिन है थूजा 200 पोटेंसी में, और पांचवी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर वो भी 200 पोटेंसी में। इन पांचों मेडिसिन को 200 पोटेंसी में आपस में मिला लीजिए। यानी पहली मेडिसिन है डलका मारा, एपिस, कैलकेरिया फ्लोर, थूजा और एसिड नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में ये पांचों मेडिसिन को आपस में मिलाइए और अपने पशु को 20 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए। इसके अंदर एपिस का काम है सूजन को रिड्यूस करना, कम करना। वो सूजन कभी गले में भी आप देख सकते हैं और पैरों में भी हो जाती है, तो उसको कम करने का काम करता है। डलका मारा बरसात के सीजन में अगर ये समस्याएं होती हैं तो उसको कम करता है। इसके साथ ही उसके अंदर होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कैलकेरिया फ्लोर है गांठे को कम करता है, जो गांठे कड़ा हो गया है, बज्जर दिखाई देता है वज्र की तरह, तो उसे कम करने में सहायक होती है कैलकेरिया फ्लोर। उसके साथ ही आप एसिड नाइट्रिकम देते हैं, उसको भी रिड्यूस करता है, और थूजा भी शरीर में रिग्रोथ को कम करता है। तो ये पांचों मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है आपस में मिला के, और 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 3-3 टाइम दीजिए। लगातार देते रहिए अपने पशु को। और इसके साथ ही अगर फीवर बहुत अधिक है तो आप पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से 1 घंटे बाद। तो ये
बहुत ही जल्दी आपके पशु को दुरुस्त कर देगा और लंपी जैसी खतरनाक बीमारियों से भी आपके पशु की रक्षा करेगा। और हर किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अपने आप चाहें तो ये मेडिसिन लेके दे सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है और घरेलू टिप्स ज़रूर अपनाएं जिससे आपके पशु बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और पशु के क्वारंटाइन करें। अगर एक पशु को होता है तो अगर आप एक फार्म चला रहे हैं, डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो आप उस फार्म से अपने पशु को बाहर की ओर निकाल दें। या फिर अगर आपके घर में कोई पशु 2-3 पशु हैं तो उसे अलग करें, नहीं तो आप 1, 2, 3, 4 सभी के चपेट में आ जाएंगे। तो अच्छा होता है कि अगर आप अपने पशु को अलग शिफ्ट कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके पशु जल्दी भी स्वस्थ हो जाती है और ये स्वस्थ होने में लगभग 2 हफ्ता से लेके और 8 हफ्ता तक लगभग मोटा मोटी मानिए तो आप 2 महीने तक ये बीमारी घिसटता रहता है और 2 महीने के बाद लगभग ठीक हो जाता है अगर आप इम्यूनिटी को मेंटेन करते रहे तो। इसके साथ ही अगर आपके पशु बहुत अधिक इम्यूनिटी से कमज़ोर है तो आप चाहे तो उसे नमक, पानी, चीनी का भी घोल दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट करना ना भूलें, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।